वो भी एक कूटनीति होती है। किस उद्देश्य के साथ बात की जाए वो भी एक कूटनीति होती है। और अगर इन दृष्टियों के ऊपर नजर डाले बगैर आप बातचीत करने पहुंच जाओगे न्यूयॉर्क में, तो वो बातचीत केवल एक फोटो अपॉर्चुनिटी रह जाएगी, जो इस बार नवाज शरीफ साहब की और प्रधानमंत्री जी की बातचीत हुई कि एक तरफ वो कश्मीर का विषय जनरल असेंबली में उठा रहे हैं, एक तरफ बार बार लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन कर रहे हैं, एक तरफ वो बीच भारत के भीतर आकर आतंक की घटनाएं करवा रहे हैं। ये तो चल नहीं सकता। इसके अतिरिक्त मित्रों, जब मैं कहता हूं कि नौजवान इस देश को मजबूत चाहता है और इस देश को मजबूत रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए चाहता है, चाइना के संबंध में कोई नीति नहीं है। वो घुस जाएं, वो आक्रामक हो जाएं, वो असर्टिव हो जाएं, वो पूरे अरुणाचल की तरफ अपनी नजर रखें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भीतर आते रहें, हमारा कोई दृष्टिकोण नहीं है। माओवादियों से कैसे निपटना है, सरकार की स्पष्ट नीति नहीं है। लोकतंत्र को उखाड़ फेंकना चाहते हैं माओवादी, और सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि उससे कैसे निपटा जाए। नौजवान चाहता है कि इस देश का राजनीतिक नेतृत्व वो हो जो आर्थिक दृष्टि से इस देश को मजबूत कर दे। राजनीतिक नेतृत्व वो होता है जो अर्थव्यवस्था के संबंध में निर्णय ले पाए, कड़वे निर्णय ले पाए। प्रधानमंत्री वो व्यक्ति होता है जो देश का स्वाभाविक नेता हो, अपने दल का स्वाभाविक नेता हो, सबकी बात सुन ले और किसकी बात स्वीकार करनी है, यह प्रधानमंत्री का अंतिम अधिकार होता है। प्रधानमंत्री को उनसे आधी उम्र का उनके पार्टी का नेता ओवर रूल कर दे तो फिर प्रधानमंत्री का पद जो है वो छोटा और बौना हो जाता है। सरकार के बाहर बनी हुई कोई एडवाइजरी काउंसिल केवल वही आदेश देती रहे और प्रधानमंत्री उसको लागू करे, फिर देश की अर्थव्यवस्था की यह हालत हो जाएगी कि वो धीमी पड़ जाएगी, विकास दर नीचे गिर जाएगी, निवेश कमजोर हो जाएगा, देश के भीतर से निवेश बाहर जाने लग पड़ेगा, रुपया कमजोर हो जाएगा, डॉलर की तुलना में महंगा हो जाएगा, डॉलर महंगा हो जाएगा, रोजगार कम होंगे, सरकार की जेब में राजस्व कम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमजोरी आएगी, सामाजिक कार्यक्रम है सरकार के, उसके अंदर कमजोरी आएगी। आप एक एक उदाहरण भ्रष्टाचार का देख लीजिए। जब जनवरी 2008 में स्पेक्ट्रम 2001 के दाम पे दिया जा रहा था तो एक के बाद एक पत्र जाते थे प्रधानमंत्री को कि इसको रोकिए, यह इस देश की जनता का एसेट है, इसको लूटने नहीं दे सकते। आपकी पीठ के पीछे नहीं हुआ, आपके नाक के नीचे हुआ, और उसका आवंटन आपने होने दिया। पूरे टेलीकॉम सेक्टर को उससे सदमा लगा। पूरी दुनिया कह रही थी कि कोयले की खदानें किस तरीके से जा रही हैं। सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की खदान अब बिना पैसा लिए हुए अपनी पार्टी के नुमाइंदों को दिए जा रहे हैं।